साहब मारिए मत साहब, आप बोलेंगे तो हम आपको नई शर्ट ला के दे देंगे। तेरी औकात है ऐसी शर्ट खरीदने की? और तेरे पैसे की खरीदी हुई शर्ट पहनूंगा मैं? बस! आज के बाद नजर मत आती हो इस एरिया में। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। लेकिन बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। सर ये मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन बेटा मैं ये ले नहीं सकता, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। सर प्लीज़ लीजिए ना, मैं बहुत दिल से लेकर आया हूँ आपके लिए सर, प्लीज़। बेटा सर अगर आप लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी सर, प्लीज़। तुम इतना बोल रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। अरे अरे ये तो आपका फेवरेट ब्रांड है। हाँ एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। यहाँ पास में एक धोबी बैठता था ना? अब पार्क के पास हाँ एक धोबी बैठा तो करता था। उस धोबी के सामने जो घर था चुनेजा साहब का, तुम उन्हीं के बेटे हो? नहीं नहीं सर, मैं उनका बेटा नहीं हूँ सर। अच्छा, वो धोबी एकदम से गायब कहाँ हो गया? पता नहीं, बस वो चला गया यहाँ से। सर मैंने तो सुना है कि उसको यहाँ से मार के भगा दिया गया था। भगा दिया होगा, वो था भी तो बहुत बदतमीज़। अच्छा, एक दिन तो मेरे साथ बहस हो गई उसकी। आपके साथ बहस हुई थी? सर कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि उसको यहाँ पे मारा भी गया था। धोबी को? हाँ। लेकिन क्यों? पता नहीं, कुछ लोग बता रहे थे कि शायद उसने किसी के कपड़े वगैरह जला दिए थे। किसी के कपड़े जला दिए थे? अरे किसी के नहीं, उसने मेरी शर्ट जला दी थी। आपकी? और वो भी ब्रांडेड। और इत्तेफाक से उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। इसी ब्रांड की तो शर्ट थी। लेकिन बेटा बहुत देर हो गई बातचीत करते हुए, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन? सर जिस दिन धोबी से आपकी शर्ट जली थी गलती से, और आप गुस्से में उस धोबी को बस पीटे जा रहे थे। साहब मारिए मत साहब, आप बोलेंगे तो हम आपको नई शर्ट ला के दे देंगे। क्या कह रहा है? तेरी औकात है ऐसी शर्ट खरीदने की? और तेरे पैसे की खरीदी हुई शर्ट पहनूंगा मैं? बस! आज के बाद नजर मत आती हो इस एरिया में। और शायद आपका वहाँ पर ध्यान नहीं गया था कि वहीं पर कोने पर उनका एक छोटा सा बच्चा बैठा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। कुछ याद आया आपको? तुम? सर उस धोबी ने आपकी बात मान ली और उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आया। लेकिन उसने अपने बेटे से एक वादा लिया था कि उसका हिसाब देने वो एक दिन ज़रूर आएगा। उस दिन भी आपका जन्मदिन था और आज भी आपका जन्मदिन है। और उस दिन जो आपकी शर्ट जल गई थी वही शर्ट मैं आपके लिए वापस लेकर आया हूँ। सर मैं तो पिछले कई सालों से आपके जन्मदिन पर आता रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसियों ने बोला कि आप यूएस शिफ्ट हो गए, और देखिए आखिरकार आप मिल ही गए। सर ये शर्ट मेरे पिताजी के दिल पर बोझ थी। सर एक बात और बोलना चाहूँगा कि काम चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि उस काम से उसका मन उठ जाए। मेरे पिताजी ने उस दिन के बाद प्रेस को हाथ नहीं लगाया। इतना अपमान और बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए, पैरालिसिस हो गया उन्हें। और परिवार को संभालने के लिए
माँ ने प्रेस उठा ली और मैंने कसम कि पिताजी के कलेजे पर लगी बेइज्जती की ये आग शांत हो जाए। इस शर्ट की वॉशिंग और प्रेस हमारी कंपनी की तरफ से लाइफ टाइम फ्री है सर आपके लिए।